Hello students, welcome again to your own channel Learn a Little English with Sandeep Tomar that helps the students bilingually in English and in Hindi also. आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे और इसके फर्स्ट पार्ट को आज हम पढ़ते हैं। इसी फर्स्ट पार्ट के ऊपर इस बुक का नाम रखा गया है फर्स्ट फ्लाइट। तो आज हम पढ़ेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसे लिखा है लियाम ओ फ्लेहर्टी ने। बच्चों, आपने जरूर सुना होगा, कुछ कहा जाता है सफलता के लिए आसमान चूमना। जब कोई सफल होता है तो कहा जाता है कि उसने आसमान चूम लिया। आसमान चूमना अपने आप में एक सफलता का सिंबल है। उसी से रिलेटेड यहाँ दो कहानियां हैं आसमान चूमने से ही। बिफोर यू रीड, सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमन हैव ड्रीम ऑफ कंक्वेरिंग द स्काईज। अरे आज की ही बात नहीं है, आज सभी लोग चाहते हैं कि वो आसमान चूमें, आसमान पर काबू पा लें, दूसरे ग्रहों पर जाएं, यहाँ तक कि सूर्य तक भी पहुंचने की कोशिश। और यहाँ ऐसी ही दो कहानियां हैं आसमान चूमने वाली, उड़ने वाली। पहली कहानी जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो एक छोटे पक्षी सीगल की है जो न्यू बोर्न है और ये डरता है उड़ने से। हाउ डज ही कंक्वर हिज फियर, तो कैसे वो काबू पाता है अपने डर पर। चलिए इस पे देखते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगल was alone on his ledge। हमें इसमें दो स्टेप फॉलो करने हैं। हम पहले इसको पढ़ते चले जाएंगे और जो भी हमारे ऐसे वर्ड होंगे जिनका मीनिंग हमें नहीं पता वो आप अंडरलाइन कर लेंगे और उनका मीनिंग आप फिर डिक्शनरी से सर्च करेंगे और फिर उसके बाद फिर आप दोबारा पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपको ये चैप्टर, ये लेसन कॉम्प्रीहेंड हो जाएगा अच्छी तरह से। इसके बाद आप एबल हो जाएंगे कोई भी आंसर देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज होती है, क्या होती है लेज? एक चट्टान होती है जो किसी दीवार से या फिर बड़ी चट्टान से बाहर निकल आती है हॉरिजॉन्टल शेप में, टेबल टाइप। His two brothers and his sister had already flown away the day before। उसके जो भाई बहन जो उसके साथ ही पैदा हुए थे वो एक दिन पहले ही उड़ गए। He had been afraid to fly with them। Listen carefully, जितना ध्यान से सुनेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। He had been afraid to fly with them। क्या हुआ? वो डर गया उनके साथ उड़ने से। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge। brink का मतलब edge, जो लेज का edge था, किनारा, उस तक वो दौड़ा। And attempted to flap his wings। He became afraid। The great expanse of sea stretched down beneath। beneath means नीचे, down means नीचे। नीचे की ओर जो बड़ा सागर फैला हुआ था उससे भी वो डरा। And it was such a long way down, miles down। और ये माइल्स तक फैला हुआ था। He felt certain that his wings would never support him। दूसरा डर उसे क्या था? पहला डर उसे था वो बड़ा समुद्र डरा रहा था उसे जो मीलों तक फैला हुआ था। और दूसरा डर क्या था? उसे ये डाउट था, उसे विश्वास नहीं था कि उसके पंख, वो ये सोचता था कि उसके पंख उसे सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने में।
So he bent his head and ran away back to the little hall under the ledge. तो उसने क्या किया, आपको समझ आया? उसने अपनी गर्दन झुकाई, अपना सिर झुकाया और वापस दौड़ गया अपने छोटे से बिल में जो उस लेज के नीचे बना हुआ था, उसके निचले हिस्से में। Where he slept at night, even, तो कौन सी जगह थी वो जहां वो रात को सोया करता था? Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, अरे उसके भाई भी और उसकी छोटी बहन जो उससे भी छोटी थी, जिसके पंख उससे भी छोटे थे, वो ब्रिंक की ओर दौड़ी, अपने पंख फड़फड़ाए और फ्लू अवे, उड़ गई। He failed to muster up. Listen carefully. Muster up. Muster up, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। Courage to take that plunge. वो जो नीचे की ओर डुबकी लगानी थी हवा में, उसके लिए वो साहस इकट्ठा करने में असफल रहा। Which appeared to him so desperate. और जिसकी वजह से वो desperate हो गया। His father and mother had come around, calling to him shrilly. Shrilly, ऐसी आवाज जो चुभे, तेज आवाज जो कानों में चुभे, चिल्लाना। Upbraiding him, threatening. Upbraiding क्या होता है? Scolding, डांटना। वे तेजी से चिल्लाए, उन्होंने उसे डांटा, उसके मम्मी पापा ने तेजी से चिल्लाते हुए जोर से। Threatening to let him starve, और उसे धमकी दी। कैसी धमकी देते हुए डांटा? Let him starve on his ledge. वे उस लेज पर ही, उस चट्टान पर ही उसे भूखा छोड़ देंगे। Unless he flew away, जब तक वो उड़ नहीं जाता। उन्होंने ये धमकी दी कि तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा जब तक तू नहीं उड़ेगा। But for the life of him, he could not move. That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. 24 घंटे हो गए, कोई उसके पास तब से नहीं आया। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight. उसने देखा अपने माता पिता को, अपने भाइयों बहनों को परफेक्ट करते हुए उड़ने की कला में। वे उन्हें सिखा रहे थे हाउ टू स्किम। स्किम क्या होता है? एंड वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। वेव्स लहरों, हवा की लहरों पर या पानी की लहरों पर उड़ना, हल्के से उड़ना। स्किम कैसे करें? लहरों को टच करते हुए हल्के से उड़ना। कैसे गोता लगाएं मछली पकड़ने के लिए पानी के अंदर, वे सिखा रहे थे। तो माता पिता क्या सिखा रहे थे अपने बच्चों को? ये चीजें। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. Herring होता है मछली, एक मछली की प्रजाति है। उसने अपने भाई को देखा, अपने बड़े भाई को पहली हेरिंग फिश पकड़ते हुए, हिल्सा मछली जिसे बोल देते हैं, हिल्सा फिश को पकड़ते हुए देखा। एंड डिवोर इट, और इसे चीरते फाड़ते हुए नष्ट करते हुए देखा। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, उस चट्टान पर खड़े। While his parents circled around, raising a proud cackle. और जब वो बड़ा बच्चा ऐसा कर रहा था तो पेरेंट क्या कर रहे थे? उसके चारों ओर थे, घूम रहे थे और घर उसे बोल रहे थे। कैकल पक्षियों की आवाज होती है।
And all the morning the whole family had walked about on the big plateau. Midway down the opposite cliff, taunting him. With his cowardice. और ऐसा लग रहा था जैसे कि वे टॉन्ट कस रहे हों, ताने मार रहे हों सामने की चट्टान पर से उसे उसकी कायरता के लिए। कावर्डाइस, वो जो डरपोक था, डर गया था, उसके लिए। The sun was now ascending the sky. Ascending चढ़ना, बढ़ना आगे। Descending घटना। Ascending है तो सूरज का ऊपर चढ़ना। Blazing on his lays that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अरे उसने पिछली शाम से कुछ नहीं खाया था और उसे अब गर्मी लगनी शुरू हो गई थी। और वो कहाँ था? सूरज चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेग्स दैट फेस्ड, और वो जल रहा था अपनी उस चट्टान पर जो कि साउथ की ओर मुंह था जिस चट्टान का, तो उस पर वो जल रहा था गर्मी से। ब्लेजिंग होता है जलना, लो, आग जलना। He stepped slowly out to the brink of the ledge. उसने धीरे से कदम रखा लेज के बाहर किनारे से। And standing on one leg, देखो अब क्या करता है ये। जब उसे पता था कि उसकी फैमिली उसे देख रही है तो वो धीरे से चला, एक पैर चट्टान से बाहर रखने की कोशिश की और एक टांग पर खड़ा हो गया और अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और दूसरी टांग उसने अपने पंखों में छिपा ली। He closed one eye, उसने एक आंख बंद की, then the other, और तब दूसरी बंद की। And pretended to be falling asleep, और उसने सोने का बहाना किया। प्रिटेंड करना, बहाने बनाना, ताकि उसकी क्यों किया उसने ऐसा? अगर हम देखें तो उसने ऐसा क्यों किया सीगल ने? यंग सीगल ने इसलिए ऐसा किया कि वो बहाना बनाकर दिखाना चाहता था और अटेंशन अट्रैक्ट करना चाहता था अपनी फैमिली की अपनी ओर। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, और नतीजा क्या हुआ? He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening. अपने फेदर को मेंटेन करने का एफर्ट कर रहे थे उसके फादर। प्रीनिंग ऑफ हिज वाइट बैक। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ थी जो उसकी ओर देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, एक छोटे से ऊंचे से उभार पर बैठी हुई थी उसकी माँ प्लेट्यू के। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, और उसकी जो वाइट ब्रेस्ट थी वो सामने की ओर थी। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, और अब तब वो फाड़ती थी मछली का एक टुकड़ा। दैट ले एट हर फीट, जो उसकी पैरों में पड़ा हुआ था। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और तब फिर वो रगड़ती थी अपनी चोंच को चट्टान पर दोनों ओर से। द साइट ऑफ द फूड, और भोजन का ये जो दृश्य था ये उसे पागल कर रहा था। किसी यंग सीगल को जो उड़ने से डरता था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, अरे उसे कितना पसंद था इस तरह से भोजन को चीरना फाड़ना। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और क्या करता था वो? अपनी चोंच को रगड़ता था ऐसे, और उस चोंच को तेज बनाने के लिए। गा गा गा, he cried begging her to bring him some food. उसने ये आवाज बनाई गा गा गा, और ऐसा करके उसने क्या कहा? वो चिल्लाया
खाना मांगने के लिए कि उसे कुछ भोजन लाओ। गा कॉल आह, शी स्क्रीम्ड बैक, देयर इज सिबलिंग। ये उसकी माँ ने आवाज बनाई वापस, और ऐसा दिखाते हुए जैसे कि वो बेवकूफ है, बेवकूफी वाली हरकत कर रहा है, ये दिखाते हुए। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन उसने दुख से, प्लेंटिवली मीन्स इन ग्रीफ, विद ग्रीफ, दुख प्रकट करते हुए उसने पुकारना चालू रखा। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही uttered a joyful scream। 1 मिनट के बाद उसने joyful, खुशी वाली चिल्लाहट की। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it। उसकी माँ ने एक टुकड़ा उठाया मछली का और उसे लेकर इसकी ओर उड़ चली। He leaned out, वो आगे की ओर झुका, eagerly, उत्सुकता से कि मुझे अब खाना मिलेगा। Tapping the rope with his feet, और अपने पैर पटकने लगा जमीन पर, चट्टान पर। Trying to get nearer to her as she flew across, ताकि वो उसके और ज्यादा पास आ सके अपनी माँ के जब वो उड़ती हुई यहाँ आए। But when she was just opposite to him, लेकिन जब वो बिल्कुल उसके सामने ही थी, she halted, वो रुक गई। Her wings motionless, अपने विंग्स को से उसने मोशन करना बंद कर दिया। The piece of fish in her beak almost within reach of his beak, और जो मछली का टुकड़ा था ना वो खाने का, वो बस उसकी चोंच में, बच्चे की चोंच में पहुंचने ही वाला था। He waited a moment, उसने एक क्षण के लिए प्रतीक्षा की, in surprise, wondering why she did not come nearer, और उसे आश्चर्य हुआ कि ये पास क्यों नहीं आ रही है माँ। And then maddened by hunger, और तब वो भूख से लगभग पागल हो गया। He dived at the fish, और उसने कूद गया वो मछली के ऊपर। With a loud scream he fell outwards and downwards, और जोर की चिल्लाहट के साथ वो आगे नीचे की ओर जाने लगा, गिरने लगा स्पेस में। Then a monstrous terror seized him, और तब एक दैत्याकार आतंक, डर ने उसे जकड़ लिया। And his heart stood still, और अभी भी उसका हृदय स्थिर था, शांत था। He could hear nothing, वो कुछ ना सुन सका। But it only lasted a minute, लेकिन यह आतंक 1 मिनट में ही खत्म हो गया। The next moment he felt his wings spread outwards, अगले पल उसे लगा कि उसके पंख फैल रहे हैं बाहर की ओर। The wind rushed against his breast feathers, और उसके सीने के रोए पर लग रही थी वो हवा। Then under his stomach, और फिर उसके पेट के नीचे। And against his wings, he could feel the tips of his wings, अब उसे अपने पंख के टिप्स, आखिरी छोर महसूस हो रहा था कि वो हवा काट रहे थे। He was not falling headlong now, अब वो नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually downward and outwards, अब वो He was soaring gradually downward and outward, अब वो तैर रहा था धीरे धीरे हवा में, बाहर की ओर, नीचे की ओर, धीरे धीरे। He was no longer afraid, he just felt a bit dizzy, उसे बस चक्कर से आ रहे थे थोड़े से, अब वो डर नहीं रहा था। Then he flapped his wings once, एक बार फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए। And he soared upward, और ऊपर की ओर उड़ गया। गा 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 कॉल आ। His mother swooped past him, उसकी माँ उसके पीछे तैरती हुई उड़ रही थी। स्वीप से सूप बना है, तो पीछे उड़ रही थी। Her wings making a loud noise, उसके पंख जोर की आवाज कर रहे थे। He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. तब उसके पापा
उसके ऊपर आए उड़ते हुए, चिल्लाते हुए। He saw his two brothers, उसने अपने दो भाइयों को देखा। देखो उसकी फैमिली ने क्या रिएक्शन किया उसके उड़ने पर। उसकी माँ ने खुशी मनाई, उसके साथ साथ उड़ रही थी उसके ऊपर, और उसके पंख जोर से आवाज कर रहे थे। उसके पापा आए, वो भी खुशी से चीख रहे थे। उसने अपने दोनों भाइयों को देखा, अपनी बहन को देखा, उसके चारों ओर कार्वेटिंग करते हुए, कुलाचे मारते हुए घोड़े की तरह हवा में, एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, और उड़ते हुए, एक पंख पर उड़ते हुए, कभी दूसरे पंख पर उड़ते हुए, सोरिंग करते हुए, हवा में लहरों पर तैरते हुए, एंड डाइविंग यानी कि लहर पर तैरते हुए और डाइविंग करते हुए, गोता लगाते हुए। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. और अब क्या होना था? अब उसे कॉन्फिडेंस आ गया, तो वो भूल गया वो सब कुछ कि कभी वो ऐसा सोचता था कि वो उड़ नहीं पाएगा। And commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. Shrilly. He was near the sea now, flying straight over it. वो सीधा उड़ रहा था सी के ऊपर से, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it. And he turned his beak sideways and cawed amusedly. उसने अपनी चोंच को साइड में करते हुए और का की आवाज निकाली खुशी से। His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. उसके सामने जो ग्रीन फ्लोर तैर रही थी समुद्र पर, उस पे उतरे हुए। They were beckoning to him. वे उसे बुला रहे थे। Beckoning होता है to summon, बुलाना। ये सारे वर्ड आपको नीचे मिलने वाले हैं। चीखते हुए बुला रहे थे, जोर की आवाज से जो कानों में चुभती है। He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. उसके पैर समुद्र में डूब गए। He screamed with fright. वो भय से चीखा and attempted to rise again, flapping his wings. और फिर पंख फड़फड़ाने की कोशिश की। But he was tired. लेकिन वो बहुत थका हुआ था and weak with hunger. भूख से कमजोर था and he could not rise. और वो उठ ना सका। Exhausted by the strange exercise, his feet sank into the green sea and then his belly touched it. उसके पैर समुद्र में डूब गए ग्रीन सी में और उसकी बेली टच हुई, उसका पेट टच हुआ पानी से और वो अब आगे नहीं डूबा, तैरने लगा। He was floating on it and around him his family was screaming. उसके चारों ओर उसका फैमिली चीख रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था। And their beaks were offering him scraps of dogfish. और वे अपनी चोंच में सभी इसके लिए भोजन लेकर आए थे, डॉग फिश के स्क्रैप्स, टुकड़े। और इस तरह से क्या हुआ? The young seagull had made his first flight. उस यंग सीगल ने अपनी पहली फ्लाइट पूरी की। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में बेटा हम इससे आगे चर्चा करेंगे। ये इसके वर्ड्स हैं: ब्रिंक, मस्टर अप, प्लंज, श्रीली, चुभने वाली। प्लंज होता है रैपिड फॉल, गोता लगाना। मस्टर अप, ब्रिंग टुगेदर, इकट्ठा करना। ब्रिंक होता है किनारा। फायरिंग, हिल्सा फिश, डिवोर, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। ब्लेजिंग, बर्निंग, प्लेंटिवली, सॉरोफुली। utter, to speak, pronounce. Soar, to fly afar, ऊपर की ओर उड़ना। Swoop, to sweep through the air, fly. Command, deliver with confidence, confidence deliver करना। Ridge, narrow upper edge, एक छोटा सा कम चौड़ाई वाला अपर ऊपरी किनारा जो निकला होता है चट्टान का, वो रिज होता है। Beckon, to summon, बुलाना। Compel, to force,
Kajal to persuade by promises. Halt to stop seas moving. बहलाना फुसलाना कजोल होता है और halt होता है रुकना। थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।